कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉन्टेड शैडोज पर। तो आपने हमारी पिछली वीडियो पे इतना प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा के गांव की, जहां पर गांव के अंदर और बाहर आने के लिए दो रास्ते दिए गए थे। पहला रास्ता जो था वो लंबा और सुरक्षित था, लेकिन वहीं जो दूसरा रास्ता था वो मौत की छाव में डूबा हुआ था। ऐसा क्या था उस छोटे रास्ते पर जो आज भी लोग वहां जाने से थर्रा जाते हैं। जिसने भी आज तक उस छोटे रास्ते पे कदम रखा वो कभी वहां से वापस लौट कर नहीं आया। आज हम इस छोटे रास्ते का भयानक सच का खुलासा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों कहते हैं उस छोटे रास्ते पर 3 चुड़ैलों का वास था, जो हर रोज अपने लिए एक नया शिकार ढूंढती रहती। बलबीर जो हमारी कहानी का मेन लीड था, ऐसी क्या चीज और क्या आफत आ पड़ी थी कि उसको इन चुड़ैलों की वजह से अपने ही दोस्तों को मारना पड़ा। आज हम इसका पूरा का पूरा राज आपके सामने खुलासा करेंगे। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि और भी अच्छी अच्छी कहानियां हम आपके लिए ला सकें। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारे चैनल पे जो भी नई वीडियो डले सबसे पहले आप पे जरूर उसकी नोटिफिकेशन आए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। बलबीर सिंह हमारी कहानी का मेन लीड, जो कि एक दूध वाला होता है। बलबीर सिंह गांव में एक छोटे से मकान में रहता था और उसके पास 2 भैंसे थी। वो रोज सुबह शाम मेहनत करता, दूध निकालता और जाके पूरे गांव में बांटने जाता। वो गांव जाके दूध बांटा करता था। तो बलबीर रोज की तरह सुबह सुबह सब लोगों को दूध देने के लिए निकलता है। लेकिन उसी गाँव में एक ताई रहती थी, जिसे पूरा गाँव लालची ताई के नाम से भी जानता था। उस ताई ने कभी भी बलबीर के पैसे नहीं दिए थे। अगर उसको पैसे चाहिए होते थे और सामने वाला अगर कल पे टाल देता था तो फिर वो कल सुन के वापस आ जाता था। ऐसा ही उस ताई ने किया। ताई हमेशा कल, आज, तबीयत खराब है या कुछ ना कुछ के बात टाल दिया करती। आज के दिन जैसे बलबीर ने ताई से पैसे मांगे तो ताई ने उसको जलील करके अपने घर से बाहर निकाल दिया और बलबीर वहां से चुपचाप उठकर वहां से निकल जाता है। बलबीर साइकिल से अपने घर की तरफ निकल ही रहा होता है, तभी उसको याद आता है कि चौधरी रतन सिंह जी जो वहाँ के सरपंच होते हैं, आज उनके यहाँ का दूध तो दिया नहीं। और वो ये सब पैसा सिर्फ अपने लिए नहीं, उसकी प्रेमिका सपना जो चौधरी रतन सिंह जी की बेटी थी, बलबीर उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। बलबीर उसके साथ घर बसाना चाहता था, लेकिन अपनी जात और औकात की वजह से बलबीर सिंह उसके साथ शादी नहीं कर पा रहा था। ये सोचता हुआ वो जैसे चौधरी रतन सिंह जी के घर पे पहुंचता है, चौधरी रतन सिंह जी अपने बाहर आंगन में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे होते। जैसे ही वो चौधरी रतन सिंह जी को राम राम बोलता है, चौधरी जी कहते हैं राम राम। बलबीर आज तुमने बड़ी देर कर दिया आने में। तो वो कहता है कि चौधरी जी थोड़ी सी देरी हो गई, मैं आज किसी काम में अटक गया था। चौधरी जी कहते हैं ये ले 100 रुपए और आज एक्स्ट्रा दूध दियो, आज मेरी बेटी सपना को देखने कुछ लड़के वाले आ रहे हैं। तब रतन सिंह जी और बलबीर बात कर ही रहे होते हैं, तभी पीछे से चौधरी रतन सिंह जी के दोस्त का बेटा राजीव सिंह आ जाता है। जैसे ही राजीव वहां पर आकर बैठता है और फिर वो बात करता है गांव के अंदर आने वाले छोटे रास्ते। वो कहता है कि छोटे रास्ते पे आजकल बहुत लोग गायब हो रहे हैं। बलबीर जैसे ही वाली बात खड़ा खड़ा सुन रहा होता है, तभी चौधरी जी उसको डांट के कहते हैं जाके दूध दे, हमारी बातें क्या सुन रहा है। बलबीर अंदर जाता है और उस सपना से मिलता है। सपना कहती है कि मेरे रिश्ता तय होने वाला है, आज मेरे बापू से मेरा हाथ मांग। वो कहता है मेरे को थोड़ा समय और दे दे, मैं थोड़े समय बाद थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लूं, उसके बाद मैं तेरा हाथ मांगने के लिए तेरे बापू के पास आ जाऊंगा। तू कुछ भी करके आज इस रिश्ते को मना कर दे। सपना ठीक है कहती है और वापस अंदर चले जाती है। और जो बलबीर था वो वापस बाहर आने को होता है। जैसे ही चौधरी रतन सिंह जी बलबीर को देखते हैं, वो तुरंत ही बलबीर को रोकते हैं और कहते हैं बलबीर बेटा जरा इधर आना। वो कहते हैं बेटा तू एक बात बता, तू कौन से रास्ते से घर जाता है। तो वो कहता है मैं तो लंबे रास्ते से ही घर जाता हूँ, छोटे रास्ते से इसलिए नहीं जाता, पहला वहाँ पे आजकल बहुत लोग गायब हो रहे हैं, और दूसरा लंबा रास्ते से जाने में मेरी वर्जिश भी हो जाती है, और छोटे रास्ते की पहरे की जिम्मेदारी आज से मैं तेरे को देता हूँ। और उसके बाद वो कहते हैं कि मैं 2 दिन के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, तो जब मैं आऊंगा तब तुझसे मिलूंगा, तब तक तू बताइए वहाँ पे तेरे को कुछ भी गड़बड़ दिखाई देती है। वो कहता है ठीक है, और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। फिर बलबीर उसी छोटे रास्ते पे जाता है जहाँ से लोग गायब हो रहे थे। वो जैसे ही वहाँ पर पहुंचता है, वो सीधा चलता चलाता अपनी साइकिल लेता जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर जैसे वो एक पीपल के पेड़ के पास पहुंचता है, वहाँ पे 3 चुड़ैलें थी। वो तीनों चुड़ैलें एक एक करके बलबीर के सामने आती हैं। बलबीर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो साइकिल फेंक के भागने लगता है, लेकिन वो तीनों चुड़ैलें कहाँ उसका पीछा छोड़ने वाली थी। उन तीनों ने उसको घेर लिया और वहीं उसको पकड़ लिया। बलबीर कहता है मेरे को छोड़ दो, आपको बहुत मेहरबानी रहेगी, मेरे को छोड़ दीजिए। जो उनकी मेन चुड़ैल थी उसने ये वाली चीज बोली कि चल हम तेरे को एक शर्त पे छोड़ देंगे। तो चुड़ैलें कहती हैं कि तेरे को रोज हमारे लिए एक नया शिकार भेजना होगा। बलबीर ठीक है कह देता है और कहता है कि इसके बदले मेरे को क्या मिलेगा। तो फिर वो बोलते हैं इसके बदले तेरे को हम इतना पैसा और इतनी धन दौलत तेरे पे बरसाएंगे कि तू सोच भी नहीं सकती। ये सुनते ही बलबीर खुश हो जाता है और वो अपने और सपना की शादी के सपने बोने लगता है। लेकिन तभी वो कहती है कि ख्वाब अभी मत देखो, पहले मेरी पूरी बात सुनो। अगर तुमने हमारे बारे में किसी
को कुछ भी जानकारी दी या फिर हमारे लिए शिकार लाने में तुमने एक दिन की भी देर की तो फिर तुम उसी समय पत्थर के बन जाओगे। बलबीर सुबह फिर से सभी गाँव वालों में दूध बांटने के बाद उसी ताई के घर पे दोबारा जाता है दूध देने। आज भी जब बलबीर ताई से पैसों की बोलता है तो ताई उसे मना कर देती है और दुत्कार के फिर से अंदर चली जाती है। ताई को क्या मालूम था कि बलबीर आज अकेला नहीं आया था, उसके साथ तीनों चुड़ैलें भी आई थी। तीनों चुड़ैलें आती हैं और ताई को मारकर वहां से चली जाती है। तो गांव में एक अफवाह फैल गई कि जो भी बलबीर के पैसे नहीं देता है, खा जाता है या फिर कुछ भी उसके साथ धोखाधड़ी करता है तो उसके साथ कुछ न कुछ बुरा होता है। और उसी दिन से सब लोग उसके पैसे देना स्टार्ट कर देते हैं। धीरे धीरे उस पर बड़े बड़े ऑर्डर्स आने लगते हैं। ऐसे ही 6-7 दिन बीत जाते हैं और बलबीर चौधरी रतन सिंह जी क्या नहीं जाता। 6-7 दिनों बाद जैसे ही वो चौधरी रतन सिंह जी के घर जाता है तो चौधरी जी पूछते हैं कि बलबीर क्या हो गया, तू बहुत दिनों से दिखा नहीं। तो उससे पूछते हैं कि चल मैंने जो तेरे को काम बताया था तो उसका बता। तो बोल हाँ चौधरी जी, मैंने 2 दिन लगातार उस छोटे रास्ते पे पहरा दिया। उस छोटे रास्ते पे और कोई नहीं बल्कि 2-4 चोर चाकू और डंडे लेकर बैठे रहते थे। जैसे ही मैं पहुंचा उन्होंने मुझ पे भी हमला किया, लेकिन मैंने उनको मारकर वहीं ढेर कर दिया और वो लोगों को जंगली कुत्ते उठा के ले गए। इतना सुनते ही बलबीर वहां से चौधरी जी के पैर छूता है और वहां से अंदर दूध देने निकल जाता है। कुछ दिन ऐसे वहां से चलते रहते और कुछ 4-5 दिनों बाद बलबीर का दोस्त नरेंद्र खाना खाने उसके साथ ढाबे पे जाता है। तो नरेंद्र बलबीर से पूछता है कि तेरे पे आजकल इतने पैसे आ कहां से आए। तो बलबीर सोचता है कि आज मैंने किसी शिकार को नहीं भेजा। तो फिर वो अपने सबसे जिगरी दोस्त से बोलता है, छोटे रास्ते पर तू जाएगा तो बता, तो वहां पर तेरे को इतने पैसे मिले। तो फिर वो बोलते हैं वहां पर पैसे नहीं मिले, वहां एक पीपल का पेड़ है, बाबा वहां पर साधना करते हैं, फिर वहां पर जा और उनसे बोल मेरे को समस्या है, वो जरूर तेरी कुछ ना कुछ मदद करेंगे। तो खाना खाने के बाद कहता है चल मैं आज छोटे रास्ते से ही अपने गांव जाऊंगा और उन बाबा से भी मिलता हुआ जाऊंगा। छोटे रास्ते पे वो जैसे ही पहुंचता है उसको तीनों चुड़ैलें मार डालती। नरेंद्र की बहन कोमल अगले दिन बलबीर के पास आती है और वो बोलती है कि बलबीर पाजी आपने क्या मेरे वीर को देखा। तो फिर वो बोलता है पता नहीं मेरे को, वो तो कल खाना खाने के बाद अपने घर चले गया था। वो कोमल बहुत ढूंढती है अपने भाई को, लेकिन उसको उसका भाई कहीं नहीं दिखता। कहाँ से दिखता, बेचारा मर्ज हो गया था। ढूंढते ढूंढते कोमल को उसकी सबसे सपना तुरंत बलबीर के पास जाती है और पूछती है कि नरेंद्र गायब हो गया और तू उसको ढूंढने भी नहीं गया। तो सपना बोलती है तू इतना बदल कैसे गया है, जिस दिन से तेरे पे पैसा आने लगा है तू उखड़ा उखड़ा रहने लगा है, मुझसे भी सही से बात नहीं करता। बलबीर के अंदर उस समय पैसे की गर्मी और घमंड बहुत ज्यादा था। उस पर भी चिल्ला दिया कि तू चुपचाप बैठी रहे, मुझसे ज्यादा बातचीत मत कर कि कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, पैसा आ रहा है और सही से आ रहा है, इतना बता रहा हूँ बस तेरे को। जैसे ही वाली बात उसकी सुनती है सपना, वो कहती है कि तू मेरा बलबीर नहीं हो सकता और उसको धक्का देके वहां से चली जाती है। अगले दिन सपना और बलबीर की फिर से बहस हो जाती है जंगल में। बलबीर आज इस बहस में सपना में एक चाटा खींच के मार देता है, जिससे सपना बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और घर की तरफ जाने लगती है। लेकिन ये सब होते हुए चौधरी रतन सिंह जी के दोस्त का बेटा यानी कि जो राजीव सिंह था वो उन्हें देख लेता है। राजीव सिंह सीधा अपने आदमियों को लेकर आया होता है, बलबीर को वहां से उठा के अपनी जीप में डालकर चौधरी रतन सिंह जी के घर पे ले जाता है। सपना को वो बीच रास्ते में से अपनी गाड़ी में बिठा के वहां से चलने लगता है और सपना को नामंजूर होते हुए भी उसके साथ जाना पड़ता है। जैसे ही वो लोग चौधरी रतन सिंह जी के पास पहुंचते हैं तो चौधरी रतन सिंह जी बोलते हैं कि राजीव तुम बलबीर और सपना को ऐसे क्यों लाए हो। तो फिर वो उन्हें पूरी बात बताता है कि इन्होंने ऐसी ऐसी हरकत की है इसलिए मेरे को इन्हें यहाँ पे लाना पड़ा। इतना सुनते ही चौधरी जी का दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और वो बलबीर में एक लात मारते हैं और सपना को कहते हैं कि इसको घर में ही रखना, मैं अभी सरपंचों की बैठक में से बैठ के आ रहा हूँ, फिर मैं आके इन लोगों का हिसाब करता। इतना सुनते ही बलबीर ठर्रा जाता है और सपना भी डरने लगती है। कोमल जो नरेंद्र की बहन थी वो सपना से घर पे मिलने आती है। कोमल वो बोलती है क्या तुमने बलबीर राजी को कहीं देखा। तो सपना बोलती है हाँ उसको मारने वाले हैं, अभी उसको स्टोर रूम के अंदर बांध के रखा हुआ है और राजीव और बाकी उसके सारे साथी और बापू के सारे गुंडे उसको घेर के बैठे। तो वहाँ पे कोमल आके बोलती है कि बलबीर राजी नहीं मेरे भाई को छोटे रास्ते पे जाने के लिए कहा था। वहाँ पे ढाबे पे एक छोटा बच्चा वो जो वहाँ पर सब लोगों को रोटियां दे रहा था उसने ये वाली बात सुन ली थी, उसने मेरे को बताया। इतना सुनते ही सपना का दिमाग ठनक जाता है और फिर वो गुस्से में उस छोटे रास्ते पे जाने लगती है। वो सोचती है ऐसा क्या है उस छोटे रास्ते पे जो बलबीर उस छोटे रास्ते के पूरे दिन गुण गाता रहता है। लेकिन सपना को ये वाली चीज कहाँ मालूम थी कि उस छोटे रास्ते पे कोई और उसका इंतजार कर रहा होगा। कोमल भगती हुई जाती है ये बताने कि सपना भी उस छोटे रास्ते पे गई है। बलबीर कहता है मेरे को छोड़ दो। राजीव कहता है कि सपना को मैं जाके ले आऊंगा, लेकिन बलबीर कहता है कि तुम में से कोई भी सपना को नहीं ला सकता क्योंकि उस छोटे रास्ते पे 3 चुड़ैलों का वास है। राजीव कहता है कि तू झूठ बोल रहा है यहाँ से बचने के लिए। तो बलबीर बोलता है मैं झूठ नहीं बोल रहा और जैसे ही बलबीर उन 3 चुड़ैलों का वास वाली बात उस राज को खोलता है तो जैसा कि चुड़ैलों ने उसको श्राप दिया कि तू हमारे बारे में जिसको भी बताएगा तो फिर तू उसी समय पत्थर का बन जाएगा। जैसे ही बलबीर राजीव को चुड़ैल वाली बात बताता है बलबीर पत्थर का बनने लगता है। उसको पत्थर का बनते देख राजीव के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसका बदन ठंडा पड़ने लगता है। मैं तेरे कुछ साथियों को लेकर तब तक चुड़ैलों को वहां जाके रोकता हूँ ताकि सपना को कुछ ना हो। तब तक तू जो गाँव के बाहर एक खंडर है जहाँ पे तांत्रिक बाबा रहते हैं, तब तक तू छोटे रास्ते पर तांत्रिक बाबा और बाकी गाँव वालों को लेकर आ जितनी जल्दी हो सके। राजीव तुरंत ही बलबीर को उस कमरे से आजाद कर देता है। बलबीर राजीव के कुछ साथियों को और बंदूक और मशालों को
को लेकर तुरंत के तुरंत छोटे रास्ते पे पहुंचता है और राजीव अपने बाकी साथियों को लेकर तांत्रिक के अड्डे पे पहुंचता है। तांत्रिक के अड्डे पे पहुंचते ही वो उसको पूरी बात बताता है और तांत्रिक को लेकर वहां पहुंचने लगता है और राजीव अपने बाकी दोस्तों से कह देता है कि सब गांव वालों को इकट्ठा करके छोटे रास्ते पे लाओ। तब तक बलबीर राजीव के साथियों के साथ वहां पे पहुंच जाता है। वो लोग सही समय पे वहां पर पहुंचते हैं। ये सपना पर तीनों चुड़ैलें उसको घेर लेती हैं और अटैक करने ही जा रही होती है। तभी एक पत्थर मारता है जिससे तीनों चुड़ैलें डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं और सपना वहां से उठ के थोड़ा भागने लगती है। भग के सपना बलबीर के पास आ जाती है और पूछती है कि तू पत्थर का कैसे होते चल रहा है। तो बलबीर बताता है ये इन्हीं तीनों चुड़ैलों का श्राप था। तीनों चुड़ैलें कहती हैं कि तूने हमारी बात नहीं मानी और उसके बाद भी तूने हमारा आज खाना भी छीना और साथ ही साथ तूने हमारा राज भी खोला। आज हम तेरे को मार ही डालेंगे। तो वो बोलता है कि मैं तो वैसे ही मरने वाला हूँ, मेरे को कैसे मारोगे। लेकिन चुड़ैलें मशालों से कहाँ ज्यादा देर तक रुकने वाली। लेकिन राजीव जितनी जल्दी हो सका था उतनी जल्दी तांत्रिक को लेकर वहां पे पहुंच जाता है और बाकी गांव वाले पीछे पीछे आ रहे थे मशाले लेकर। जैसे तांत्रिक वहां पे पहुंचता है वो अपने सिद्ध किए हुए मंत्र से अपने बाकी साथियों के साथ उन चुड़ैलों को चारों तरफ से घेर लेता है। उन तीनों चुड़ैलों को वो उसी पीपल के पेड़ के अंदर हमेशा हमेशा के लिए बांध देता है और आसपास के एरिया में भी तंत्र साधना कर देता है। उन तीनों को पेड़ के अंदर बांध देता है धागों की सहायता से। वो धागे अभिमंत्रित किए हुए धागे थे। जैसे ही उन तीनों को बांधा जाता है, जैसे जैसे वहां पर उन्हें बांधा जा रहा था वहीं दूसरी तरफ बलबीर भी अपनी सांसें तोड़ते चल रहा था। सपना और राजीव दोनों पूछते हैं क्या हम बलबीर को बचा सकते हैं। तांत्रिक बाबा बोलते हैं नहीं, हम बलबीर को नहीं बचा सकते क्योंकि ये वाला श्राप तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। तब बलबीर मरने से पहले कहता है कि मैंने अपने 2 बलि चढ़ा दी, के साथ मैं बचपन से था, मैंने कितने मासूम लोगों को इस रास्ते पे आने के लिए मजबूर कर दिया। तो बलबीर उसी समय कहता है कि गलती मेरी थी तो सजा भी मेरे को ही मिलनी चाहिए। बस सपना तुझसे इतना ही कहूंगा, तू शादी के लिए हाँ कर दिया और मेरे को भूलने की कोशिश की। वो तीनों चुड़ैलें आज भी उस पीपल के पेड़ में कैद हैं और एक लालची आदमी के आने का वेट कर रही हैं जैसे ही वो आए और इन तीनों को आजाद करे। दोस्तों आपकी वाली वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा आने वाली नई नोटिफिकेशंस के लिए। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सतर्क रहें, सावधान रहें।